Hello learner, welcome back to our channel. Today we will discuss a very important topic. Topic is learning and factor affecting our learning, यानी सीखना और सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले हम जानते हैं कि सीखना क्या है। तो सीखना कि एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है हमारे व्यवहार में, यानी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन आवर बिहेवियर। तो वो कैसे आएगा? व्यक्ति की जो नॉलेज है, किसी पर्सन की नॉलेज, उसका जो स्किल है, उसका जो बिहेवियर है और उसके दृष्टिकोण में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। तो उसके एक्सपीरियंस के कारण, उसके अभ्यास के कारण, बार बार प्रैक्टिस करने से और उसके ट्रेनिंग के कारण जो भी उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो उसे कहते हैं हम सीखना या लर्निंग, ओके, या अधिगम। दैट इज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। तो वो परिवर्तन किसी मैच्यूरेशन के कारण नहीं आता है, ये मैच्यूरेशन के कारण या अस्थायी कारणों से नहीं आता है, बल्कि वो और अधिक जितना ज्यादा व्यक्ति को एक्सपीरियंस होगा, जितना ज्यादा अभ्यास करेगा, जितनी ज्यादा उसकी ट्रेनिंग होगी, उसी कारण से हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा। दैट इज कॉल्ड लर्निंग या अधिगम, ओके। वी विल मूव अहेड some factor affecting teaching. So mainly 4 factor affecting our learning process. So first is learner center, learner related factor, next is teachers related factor and content related factor or environment related factor. So mainly how many factor affecting our teaching? So 4 factor affecting our learning process या teaching process. So which 4 factor? First is लर्नर, यानी स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी फैक्टर है वो भी हमारी टीचिंग को प्रभावित करते हैं। तो इसके अंदर काफी सब डिवाइडेड टॉपिक है। फिर है टीचर से रिलेटेड जो भी फैक्टर जो हमारे टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, वो भी हमारे टीचिंग को, जिसको हम पढ़ रहे हैं, वो भी हमारी लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करती है। और लास्ट है आवर इन्वायरमेंट फैक्टर। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी फैक्टर है वो भी हमारी टीचिंग को, हमारी लर्निंग को काफी इफेक्ट करती है, यानी हमारी स्टडी को इफेक्ट करती है। तो फर्स्ट ऑल वी विल डिस्कस वन बाय वन दिस फैक्टर। तो फर्स्ट फैक्टर वी विल डिस्कस फर्स्ट फैक्टर लर्नर रिलेटेड फैक्टर, यानी शिक्षार्थी से जुड़े हुए कारक। तो शिक्षार्थी के से जुड़े हुए कारक क्या क्या हो सकते हैं? लाइक की शिक्षार्थी की जो, यानी स्टूडेंट की फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो एज है, उसका जो मैच्यूरेशन है, यानी उसकी परिपक्वता का स्तर है, फिर उसका मोटिवेशन है, फिर उसकी जो इंटेलिजेंस है, और इंटेलिजेंस के बाद उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो उत्साह है, वो भी इसी के शिक्षार्थी से संबंधित। तो वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो सम इंटरनल फैक्टर आर देयर जो हमारे सीखने की सीधे हमारे सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। बस कोई कारक है, कारक की व्याख्या और उसका क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन पे। तो फर्स्ट आयु और परिपक्वता, यानी शारीरिक और मानसिक विकास की जो अवस्थाएं होती है, जो हमारी फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है। लाइक कि हम कम उम्र में, जैसे कि हम जब छोटे होते हैं तो बहुत सारी भाषाएं हम ऐसे ही सीख लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम किसी भी भाषा को आसानी से नहीं सीख पाते, क्योंकि अधिक उम्र में जो हमारे चिंतन करने की क्षमता होती है, जो हमारे अमूर्त चिंतन की क्षमता होती है, वो काफी बेटर होती है, ओके। फर्स्ट इज आयु और परिपक्वता इज अ फैक्टर, और उसकी व्याख्या क्या है? शारीरिक और मानसिक विकास की अवस्था। और एग्जाम्पल यानी प्रभाव क्या होता है? भाषा जल्दी सीखी जा सकती है कम उम्र में, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो भाषा सीखने की जो क्षमता है वो कम होती जाती है, ओके। नेक्स्ट इज हमारा जो मोटिवेशन है। तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2 मोटिवेशन होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। फर्स्ट इज इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन मतलब जो हमारे अंदर से होता है, हमारी जो संकल्प शक्ति है, हम किसी चीज को पाना चाहते हैं, इसके लिए हम खुद मोटिवेट है, कोई हमें मोटिवेट नहीं करता है। और जो एक्सटर्नल है, वहाँ पे हम अपने परिवार से मोटिवेट हो सकते हैं, हम किसी आइडल के थ्रू मोटिवेट हो सकते हैं, हम किसी टीचर से मोटिवेट हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड
तो इसके लिए इंटरनल मोटिवेशन का होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वो हमारे गोल को अचीव करने में, यानी हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो मोटिवेटेड छात्र होते हैं, वो उत्साही छात्र वो अधिक मेहनत करते हैं, अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति का प्रयोग करते हैं सीखने और सिखाने में। फिर है आपकी इंटेलिजेंस मीन आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है, यानी जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस है और आपकी जो एनालिसिस पावर है, एनालिसिस करने की क्षमता है, वो भी हमारी लर्निंग को प्रभावित करती है। वो भी जैसे उच्च आईक्यू, जिसका हायर आईक्यू होता है, वो छात्र किसी भी चीज़ को जल्दी समझ पाते हैं, लेकिन जिनकी आईक्यू लेवल काफ़ी कम होता है, उनको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अफेक्टिंग आवर लर्निंग प्रोसेस। ओके, वी विल मूव अहेड सम अदर्स, यानी नेक्स्ट इज आवर कैपेसिटी, यानी आवर एप्टीट्यूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। दिस इज द विशेष क्षेत्र में प्राकृतिक प्रतिभा, मतलब कुछ चीज़ें हमारे अंदर नेचुरली होती है, जैसे टीचिंग करने की, जैसे बहुत सारी चीज़ें, सिंगिंग की, तो अधिक योग्यता वाले में जल्दी सीखते हैं, जिसके पास कम एप्टीट्यूड होता है उनको सीखने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन वो भी सीख जाते हैं। वी हैव प्रीवियस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अफेक्टिंग आवर नॉलेज। अगर हमारा किसी चीज़ का बेस, यानी आवर बेस इज स्ट्रॉन्ग, तो आगे का हमारा जो भी अन्य चीज़ें होगी वो भी मजबूत होगी, वो हमें जल्दी सीखने में हम उसको एनालिसिस जल्दी कर सकेंगे। ओके, हमारी जो हेल्थ है, हमारा जो फिजिकल फिटनेस है, हमारी न्यूट्रिशन है, हम कितने रोग मुक्त है, हम अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हमारा स्वास्थ्य बुरा है, तो हमें एनर्जी लेवल लो होगा, हमारा अटेंशन पावर लो होगी, जिस कारण से हमारी टीचिंग यानी लर्निंग प्रोसेस इफेक्ट होगी। फिर है हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारा जो अप्रोच है, अगर इंटरेस्ट में जिस विषय में हमें ज़्यादा रुचि है, वो जिसके बारे में हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है, वो हमें जल्दी समझ में आ जाएगा, उसके लिए हमको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। बट जिस विषय में हमें रुचि नहीं है, उसको सीखने में हमें बहुत कठिनाई होगी। दैट इज मेन फैक्टर फॉर अफेक्टिंग आवर लर्निंग। ओके, रुचि एंड दृष्टिकोण। नेक्स्ट इज हमारा जो अटेंशन है, हमारा जो कंसंट्रेशन है, यानी अटेंशन में ध्यान है। उसके बाद हमारी जो एकाग्रता है, किसी चीज़ पे फोकस करने की, लंबे समय तक फोकस करने की जो शक्ति है, मतलब लंबे समय तक हमारा ध्यान ना भटके, बीच बीच में हम इस तरह से मतलब थोड़ा देर पढ़ रहे हैं फिर अदर्स कार्यों में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, तो इस कारण से भी हमारी टीचिंग प्रोसेस काफ़ी इफेक्ट होती है। वी विल मूव अहेड सम अदर्स फैक्टर अफेक्टिंग आवर टीचिंग, लाइक सीखने की शैली है, हमारी जो लर्निंग की स्टाइल है, वो भी जैसे हम किस वे में हमें पढ़ना अच्छा लगता है, हमें बुक से पढ़ना अच्छा लगता है, या हमें वीडियोस के थ्रू पढ़ना अच्छा लगता है, हमें ऑडियो के थ्रू पढ़ना अच्छा लगता है, हमें जो ऑडिटरी यानी सुनने के से अच्छा लगता है, हमारी जो काइनेस्टिक मीन्स यानी जो मूवमेंट है, यानी जो शरीर फिजिकल मूवमेंट इस तरह से है, उससे हम सीख पाते हैं कि नहीं, ये भी हमारे टीचिंग को अफेक्ट करता है, कौन सा मेथड हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, फिर भावनात्मक स्थिति, हम कितने मजबूत है मानसिक रूप से, मेंटली हम कितने प्रिपेयर है, हमारा स्ट्रेस लेवल क्या है, फिर है हमारा चिंता तनाव, जो हमारी हैप्पीनेस क्या है, फिर हम कितने अटेंटिव है, हमारी स्मरण शक्ति, हमारी अटेंशन पावर कितनी अच्छी है, तो ये भी हमारी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। अगर हम तनाव में है, चिंता में है, स्ट्रेस में है, हम पढ़ रहे हैं, तो भी हमारी टीचिंग उतनी फ्रूटफुल नहीं होगी जितनी कि जब हम तनाव मुक्त होंगे। लाइक भावनात्मक स्थिति, यानी हमारा इमोशनल लेवल भी काफ़ी मैच करता है हमारे टीचिंग को अफेक्ट करने में। वी विल मूव अहेड, आवर नेक्स्ट फैक्टर इज टीचर्स से जुड़े हुए फैक्टर, यानी टीचर्स रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग आवर लर्निंग प्रोसेस। ओके, जो टीचर्स से जुड़े हुए फैक्टर है, फिर है पहले तो टीचर्स का जो सब्जेक्ट का नॉलेज है, टीचर्स को कितना बेसिक और एडवांस सब्जेक्ट नॉलेज है। अगर सब्जेक्ट नॉलेज मजबूत होगा तो सही जानकारी बच्चों को मिलेगी,
फिर टीचर्स पे जो भरोसा है बच्चों का वो काफ़ी अच्छे से बिल्ड होगा, जिसके कारण लर्निंग काफ़ी अच्छे से होगी। ओके, फिर है टीचर्स की जो टीचिंग मेथड है, टीचर्स किस मेथड से आपको नॉलेज पढ़ा रहा है, किस मेथड से आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अफेक्टिंग अवर टीचर टीचिंग। ओके, लाइक टीचर्स का मेथड क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, लेक्चरल मेथड है या डिस्कशन मेथड है, डिबेट के थ्रू यानी रोल प्लेइंग एक्टिविटी बेस्ड क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू। इन सब मेथड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे टीचिंग को अफेक्ट करने में। अगर टीचर लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाता है तो बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाने में काफ़ी अच्छा हो सकता है। डिस्कशन डिबेट के थ्रू यानी टू वे प्रोसेस हो रही है कि नहीं, ओनली वन वे प्रोसेस है या तो टू वे प्रोसेस है। कहीं टीचर्स का ओवरऑल कंट्रोल तो नहीं है कि जहाँ पे छात्र प्रश्न भी ना पूछ सके, यानी टू वे कम्युनिकेशन होना यहाँ पे बहुत जरूरी है, जिससे कि क्लास इंटरेक्शन बना रहे और जो भी क्वेश्चन पूछना हो, क्विज हो, बीच में पूछना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है टीचिंग अफेक्टिंग। फिर है आपका कम्युनिकेशन स्किल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो अफेक्टिंग आवर लर्निंग प्रोसेस, लाइक कि जो बोलने की स्पष्टता है, बोलने की क्लैरिटी कितनी है, पिच यानी जो गति है वो क्या है, फिर जो स्वर है, फिर जो टीचर्स की जो लैंग्वेज है, किस लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कम्युनिकेशन स्किल, अगर टीचर्स कुछ बोल रहा है तो छात्र उसे बच्चों से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, उस नॉलेज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज टीचर्स की पर्सनैलिटी किस प्रकार की है और टीचर का जो अप्रोच है, यानी अगर उत्साह है, करेज है, टीचर्स में पेशेंस है और पॉजिटिव थिंकिंग है तो वो काफ़ी अच्छा है। नहीं तो अगर उत्साह अच्छा नहीं है, धैर्य नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है तो वो भी हमारे लर्निंग प्रोसेस को काफ़ी इफेक्ट करता है। अब आता है क्लास मैनेजमेंट का। क्लास मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अफेक्टिंग और टीचर, लाइक क्लास कितनी डिसिप्लिन है, वहाँ पे स्टूडेंट की भागीदारी क्या है, स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन है कि नहीं। कहीं क्लास में ऐसा तो नहीं है कि जो टीचर्स पढ़ा रहा है वहाँ पे स्टूडेंट ओनली निष्क्रिय रूप से सुन रहे हैं, एक्टिव नहीं है, अनएक्टिव, उस तरह से। ओके, नेक्स्ट इज शिक्षण सहायक सामग्री, जो भी टीचिंग एड्स है, लाइक टीचिंग एड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अफेक्टिंग आवर टीचर्स टीचिंग, लाइक चार्ट, मॉडल्स और आईसीटी उपकरण लाइक ब्लैक बोर्ड, सम अदर्स। यानी अगर आप कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं तो आप नहीं पढ़ाओगे ना, ये आउटपुट इनपुट आपको इसको दिखाना पड़ेगा, ये मॉनिटर है, यहाँ पे आउटपुट आता है। आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो आपको, अगर आप भारत के बारे में पढ़ा रहे हैं तो भारत का एटलस होना, इंडिया का मैप होना काफ़ी ज़रूरी है इसके लिए। और अगर आप कुछ एनिमेशन वीडियो के थ्रू पढ़ा सकते हैं, अगर आप अर्थ के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आपके पास ग्लोब होना, आपके पास मानचित्र होना काफ़ी ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अफेक्टिंग अवर टीचिंग। अगर ये नहीं है तो हम उससे रट तो लेंगे बट हम उसका अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। फिर आपका है मूल्यांकन और प्रतिक्रिया। जो असेसमेंट है वो समय के साथ छात्रों की जो उसमें सुधार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, छात्रों को अच्छे से मार्गदर्शन मिल रहा है कि नहीं। टीचर्स का जो रोल होता है, तो टीचर्स अफेक्टिंग फैक्टर क्या है आपके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज टीचर्स का कंटेंट सब्जेक्ट नॉलेज क्या है, कंटेंट प्रोवाइड क्या है, टीचर्स की टीचिंग मटेरियल क्या है, टीचर का जो मटेरियल है, टीचर लेसन प्लान कैसे, स्ट्रैटेजी क्या है और इंट्रैक्शन क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस टू वे है कि नहीं है। टीचर्स एज अ नॉट अ डोमिनेटर, टीचर्स का पूरा डोमिनेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे छात्र को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए किसी भी प्रकार से। और टीचर का रोल एक गाइड और फैसिलिटेटर के तौर पे होता है। नेक्स्ट इज वी विल मूव अहेड सम अदर्स, यानी नेक्स्ट इज जो विषय वस्तु से संबंधित है, जो कंटेंट से संबंधित है। अगर कोई कंटेंट है
वो कंटेंट रेलिवेंस क्या है उसकी, वो जो हम पढ़ रहे हैं उससे हम कोई स्किल अक्वायर कर पा रहे हैं या नहीं, या हम उसको खाली क्रैमिंग कर रहे हैं, उसको रट रहे हैं, तो रोट लर्निंग कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है। और नेक्स्ट इज कठिनाई का स्तर। जब हम किसी चीज़ को समझते हैं तो अगर बुक सरल होगी, अगर कंटेंट बहुत अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग होगा, तो वहाँ पे छात्र को हताशा नहीं होगी, बहुत आसान होगा उसके लिए बोरियत नहीं होगी। अगर इसके विपरीत कंटेंट बहुत कठिन है तो हम उसमें पहले तो हम उससे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा तो हमें बोरियत होगी तो हम नॉलेज को अक्वायर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज जो संगठन है, जो किसी भी कंटेंट को, यानी जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है वो सिस्टमैटिक वे में है कि नहीं है, वो स्पष्ट रूप से प्रस्तुत है कि नहीं है। तो अगर वो सिस्टमैटिक नहीं है, जिसके बाद यानी बेसिक से एडवांस टू बेसिक है, तो हम उसे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उसका बेसिक टू एडवांस होना, यानी जिसको हम नहीं जानते हैं, जब हम जानते हैं, और सरल से कठिन की ओर, इस तरह से आपका कंटेंट होना चाहिए जिससे कि वो अच्छे से आपको समझ आए। नेक्स्ट इज व्यवहारिक उपयोगिता क्या है उसकी, वास्तविक जीवन में हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अफेक्टिंग अवर टीचिंग। ओके, नेक्स्ट इज भाषा शैली कैसी है हमारी जो कंटेंट प्रोवाइड करने की जो लैंग्वेज है, कहीं हम जो कुछ ऐसी लैंग्वेज में तो नहीं प्रोवाइड करा रहे कंटेंट को जो कि समझ ना आए, उसकी जो परिचित वोकैबुलरी है उसको हम जानते कि नहीं जानते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि नोविंग है कि नहीं है, जिसको हम जानते हैं या नहीं जानते, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज जो पर्यावरण से जुड़े हुए फैक्टर है, फोर्थ लास्ट वन इज जो पहले तो फिजिकल फैक्टर है। फिजिकल फैक्टर में आपकी लाइट की व्यवस्था कैसी है, जहाँ पे आप टीचिंग करते हैं वहाँ पे एयर का कैसा सिस्टम है, वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है, बैठने की व्यवस्था कैसी है, वहाँ पे नॉइस लेवल कैसा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज सोशल जो इन्वायरमेंट है, यानी आप जिनके साथ रहते हैं अपने स्कूल में, अपने आस पड़ोस में, आपका जो पीयर ग्रुप है, आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं, उनका क्या 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 योगदान है, ये भी हमारे टीचिंग को अफेक्ट करता है। फिर है प्रतिस्पर्धा, यानी जो कंपटीशन है, कंपटीशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी अगर निगेटिव कंपटीशन है तो इस कारण से हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है वो काफ़ी अफेक्ट होती है। फिर है ग्रुप वर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टीम वर्क को बढ़ावा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ग्रुप वर्क जहाँ पे सभी छात्र मिल के काम करते हैं। फिर है अभिभावक पारिवारिक पृष्ठभूमि, हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी हमारे टीचिंग को काफ़ी अफेक्ट करता है। लाइक हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका क्या कॉपरेशन है, उनका क्या योगदान है, हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है। अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हम बहुत अच्छे से स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे, फिर हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि आज हमारे पास ये नहीं है, कल वो नहीं है, फिर हमारे पास बहुत अच्छे से कंटेंट उपलब्ध नहीं होगा, फिर उपलब्ध नहीं होता तो हमारी लर्निंग अच्छी नहीं होगी तो हम तनाव, चिंता, इन चीज़ों में ज़्यादा वो रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, फिर हम अच्छे से पढ़ के नहीं जाएंगे, तो हम ऑब्वियसली हमारी लर्निंग इफेक्ट होगी, इसके बहुत सारे कॉस्ट हो सकते हैं। फिर है सांस्कृतिक कारक, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारे मूल्य है, जो ट्रेडिशन है, वहाँ पे भी काफ़ी इफेक्ट। लाइक कि गर्ल्स को, जैसे बहुत सारी सोसाइटी है जहाँ पे गर्ल्स को एजुकेशन लेने का अधिकार नहीं है, फिर ये भी ट्रेडिशन, परंपराएं उनको नॉलेज अक्वायर करने से रोकती है, इस कारण से टीचिंग अफेक्ट होती है। फिर है नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशनल जो फैसिलिटीज है, यानी जब आप किसी पुस्तकालय में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे सिस्टम कैसा है, वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है, वहाँ पे नॉइस लेवल कैसा है, वहाँ पे लाइट्स की व्यवस्था क्या है, वहाँ पे एयर्स का क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी है कि नहीं है, ये भी हमारी टीचिंग को अफेक्ट करता है। जैसे प्रयोगशाला, जो कि प्रैक्टिकल रूम होते हैं जहाँ पे प्रयोगशालाएं होती है, वहाँ पे क्या व्यवस्था है। फिर इंटरनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अफेक्टिंग आवर टीचिंग कि नाउअडेज भी आजकल हम बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे ही सर्च करते हैं और वहीं से पढ़ते हैं।
फिर सम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी मनोवैज्ञानिक यानी कॉग्निटिव में हमारी जो इंटेलिजेंट है, हमारी मेमोरी है, हमारी लॉजिक है, हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, वो भी हमारी टीचिंग को काफी इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज आवर इफेक्टिव डोमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी प्रेरणा का क्या इफेक्टिव डोमेन यानी जो आपकी भावनाओं से रिलेटेड हो, जो आपके भावनाओं से, हृदय से, इस तरह से रिलेटेड हो। 3H का कॉन्सेप्ट दिया था महात्मा गांधी ने, तो वो इसी से रिलेटेड है। ओके, जिसमें हमारी रुचि, हमारा इंटरेस्ट, हमारी भावनाएं, हमारा दृष्टिकोण, ये भी टीचिंग को काफी इफेक्ट करता है। फिर है साइकोमोटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फिजिकल, क्या है एडजस्टमेंट, कैसा है आपका समायोजन, समन्वय, आपकी स्किल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी हेड, हार्ट, फिर इस तरह से 3H का कॉन्सेप्ट दिया था महात्मा गांधी ने। ओके, वो उसी से रिलेटेड है। फिर अब हम इसको एक माइंड मैप के थ्रू समझते हैं। जो हमने 4 फैक्टर पढ़े थे ना, फर्स्ट इज लर्नर सेंटर फैक्टर, नेक्स्ट इज टीचर सेंटर फैक्टर, नेक्स्ट इज our content related factor and last is our atmospheric factor। तो जो शिक्षार्थी से जुड़े हुए फैक्टर है, तो उसमें दिस इज द एज एंड मैच्योरिटी ऑफ लर्नर, दिस इज इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर अफेक्टिंग आवर टीचर। लाइक कि हम छोटी उम्र में किसी भी भाषा को जल्दी समझ पाते हैं, बड़ी उम्र में हमें बहुत कठिनाई होती है। नेक्स्ट इज आवर हमारी इंटेलिजेंस, हमारी प्रेरणा क्या है, हमारा मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा मोटिवेशन का लेवल क्या है, हम इंटरनली कितनी मोटिवेट है, एक्सटर्नली कितने मोटिवेट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी इंटेलिजेंस लेवल क्या है, फिर हमारा एप्टीट्यूड क्या है, हमारा बेसिक नॉलेज टू हायर नॉलेज कैसा है, हमारा पूर्व ज्ञान क्या है, हमने पूर्व में जो चीजें पढ़ी है कि नहीं, हमने उस बारे में सुना है कि नहीं, ये भी हमारी टीचिंग को अफेक्ट करता है। फिर है हमारा स्वास्थ्य, हमारे स्वास्थ्य में आता है हमारी फिजिकल हेल्थ कैसी है, हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है, कहीं हम तनाव में, चिंता में, इसमें तो नहीं है, ये भी हमारे टीचिंग को काफी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज हमारी इंटरेस्ट, हमारी अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हमारा अटेंशन क्या है, हमारी जो ग्रास्प करने की, जो ग्रहण करने की जो शक्ति है, वो कितनी है कि नहीं है, हम सही से ध्यान दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे। हमारी जो लर्निंग स्टाइल है, हमारी जो सीखने की जो क्षमता है, हम किस वे में सीखना पसंद करते हैं, हम बुक के थ्रू नॉलेज अक्वायर करना पसंद करते हैं, हम ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू पसंद करते हैं, या हम सम अदर्स वे में अक्वायर करते हैं। फिर है हमारी भावनात्मक स्थिति, यानी हमारा मेंटल स्ट्रेस क्या है, हमारी स्ट्रेस लेवल क्या है, हमारा तनाव, चिंता जो भी है, ये आपकी इमोशनल लेवल में आ जाती है। अब our next domain is teachers related factor। First is the subject knowledge of the teacher is very important factor of affecting our teachers, कि सब्जेक्ट का कितना ज्यादा नॉलेज है टीचर्स को, किस वे में वो अपने टीचिंग अपने लेसन, अपने स्ट्रैटेजी को स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सकता है। टीचर्स की विधियां क्या है, टीचिंग मेथड क्या है, किस मेथड से टीचर पढ़ा रहा है, लाइक कि लेक्चरल मेथड से पढ़ा रहा है, लाइक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ा है टीचर, या डिस्कशन डिबेट के थ्रू पढ़ा रहा है, प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू पढ़ा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अफेक्टिंग आवर टीचिंग। ओके, नेक्स्ट इज टीचर का कम्युनिकेशन क्या है, टीचर्स का जो कम्युनिकेशन है, अगर टीचर कोई भाषाएं बोल रहा है तो स्टूडेंट उसे समझ पा रहे हैं कि नहीं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। टीचर्स कुछ प्रोवाइड कर रहा है तो उस 2 वे कम्युनिकेशन है कि नहीं है, ओनली टीचर्स कंट्रोल है वहाँ पे। तो इसमें लर्नर का इंगेजमेंट होना, फिर उनका उस नॉलेज को अक्वायर करने के लिए 2 वे प्रोसेस होना, जहाँ पे भी अपनी प्रश्न पूछ सके, अपने जो भी सवाल है, जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज है, वो सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अफेक्टिंग आवर टीचिंग। फिर है टीचर्स का पर्सनैलिटी क्या है, टीचर की पर्सनैलिटी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आवर टीचिंग, लाइक कि टीचर्स में का उत्साह क्या है किसी विषय को पढ़ाने के लिए, यानी अगर बुक के थ्रू पढ़ा रहे हैं तो खाली बुक पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा। फिर टीचर का पेशेंस लेवल क्या है, टीचर्स का
अन्य चीजें भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, नेक्स्ट इज क्लास मैनेजमेंट। व्यक्तित्व में एक कारक हो कि कहीं टीचर तनाव चिंता में तो नहीं है, जिस कारण से वो अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। ओके, नेक्स्ट इज क्लास मैनेजमेंट क्या है। क्लास मैनेजमेंट इन द सेंस कि क्लास में डिसिप्लिन क्या है, क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, वहाँ पे स्टूडेंट इंगेज है कि नहीं है, जो टीचर कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है उस जो उसको ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अफेक्टिंग आवर टीचर। फिर है कंटेंट, जो सहायक सामग्री है जो टीचर ने प्रोवाइड की है, अगर सहायक सामग्री का प्रयोग, अगर हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, हम अर्थ पढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास ग्लोब होना बहुत जरूरी है, जिस कारण से अगर हम पढ़ा रहे हैं कि हम इक्वेटर 0 डिग्री पे लाइज करता है, तो हम ऐसे बोल रहे हैं तो हम बच्चा क्या समझेगा कि इक्वेटर, उसको क्या पता कि इक्वेटर कहाँ पे है। तो इसके लिए हमारे पास ग्लोब होना, हमारे पास एटलस होना काफी जरूरी है, जिस कारण से बच्चे उसको काफी अच्छे से समझ सके और उसके साथ इंगेज हो, और वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज हो, वो हमारे रियल लाइफ सिचुएशन से मैच करता हो। ओके, नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स। जो टीचर्स ने पढ़ाया लास्ट में उसका फीडबैक क्या है, स्टूडेंट को समझ आया कि नहीं, उनकी क्वायरी क्या है, उनको कुछ चीजें समझ नहीं आई, उनका पॉजिटिव फीडबैक है या नेगेटिव फीडबैक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अफेक्टिंग आवर लर्निंग प्रोसेस, आवर टीचिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट इज लास्ट, विषय से जुड़े, यानी विषय जो पढ़ाया है उसकी रेलिवेंस क्या है, उसका कठिनाई का लेवल क्या है। अगर ज्यादा कठिन होगा तो हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हमें बोरियत आएगी, तो हम नॉलेज अक्वायर नहीं कर पाएंगे, तो हमारी लर्निंग प्रोसेस अफेक्ट होगी, तो हमारा विकास, मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन जो भी मेथड प्रोवाइड करता है वो सिस्टमैटिक वे में है कि नहीं, वो क्रमबद्ध रूप से है कि नहीं है, वो स्पष्ट भाषा में की है कि नहीं है। नेक्स्ट, इसकी क्या रेलिवेंस है, उसकी क्या उपयोगिता है, उसकी भाषा शैली क्या है, भाषा इजी है या बहुत कठिन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज आवर फिजिकल, पर्यावरण से जुड़े हुए एटमॉस्फेयर होना बहुत जरूरी है लर्निंग के लिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें अपने नेचर से सीखते हैं, हम अपने आस पड़ोस से काफी चीजें सीखते हैं। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर affecting our learning and teaching, like physical environment means कि लाइट की व्यवस्था क्या है। अगर हम लाइब्रेरी में जाते हैं कि वहाँ पे लाइट क्या है, वहाँ पे एयर क्या है, एंड वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, वहाँ पे नॉइज लेवल क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अफेक्टिंग आवर टीचिंग। पुस्तकालय, वहाँ पे प्रैक्टिकल रूम कितने हैं, इस तरह से। सामाजिक वातावरण, हमारे जो समाज है, बहुत सारी रूढ़ियाँ हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं, हमारा सोशल, हमारा आस पड़ोस का नेबर्स कैसा है, वहाँ पे अच्छे लोग हैं कि नहीं है, सहयोग है कि नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है पारिवारिक पृष्ठभूमि, हमारे पेरेंट्स का सहयोग क्या है, फिर हमारे पेरेंट्स के अलावा जो भी हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, अगर हम वेरी लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो हम काफ़ी तनाव चिंता में रहेंगे कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरह से हम अपने टीचिंग नहीं कर पाएंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर अफेक्टिंग। फिर आवर सांस्कृतिक कल्चरल फैक्टर, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अफेक्टिंग आवर टीचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।